सृष्टि के बिल्कुल आरंभ में न आकाश था, न पवन, न जल, न अग्नि। कोई दिशा नहीं, कोई ध्वनि नहीं, केवल एक अनंत शून्य। यह शून्य शांत भी था और शक्तिशाली भी। इसी मौन के भीतर छुपा था एक रहस्य जिसे आज तक पूरी तरह कोई समझ नहीं पाया। वह रहस्य है, शिव का जन्म कैसे हुआ। शिव की चर्चा आते ही मन में एक प्रश्न उठता है, क्या महादेव का भी जन्म हुआ था? क्या वे भी किसी माता पिता से उत्पन्न हुए? पुराणों, वेदों और तंत्र ग्रंथों को पढ़ने के बाद एक बात स्पष्ट होती है, शिव का जन्म सामान्य जन्म जैसा नहीं था। महादेव का प्रकट होना ब्रह्मांड की पहली घटना जैसा है, ना कि किसी गर्भ का परिणाम। चलिए कहानी शुरू करते हैं उस क्षण से जब ब्रह्मांड पहली बार सांस ले रहा था। कहते हैं कि शुरुआत में सिर्फ अव्यक्त था, यानी वह शक्ति जो दिखती नहीं पर मौजूद रहती है। उसी अव्यक्त के भीतर एक हल्का स्पंदन हुआ, जैसे शांत तालाब में कोई अदृश्य बूंद गिर जाए। इसी पहले स्पंदन से एक ध्वनि उत्पन्न हुई, AUM। यह ध्वनि ही पहला कंपन था, पहला स्वर, पहला अस्तित्व। उसी AUM के कंपन से जिस चेतना ने जन्म लिया, उसी चेतना को आगे चलकर शिव तत्व कहा गया। इसका अर्थ है, शिव का जन्म किसी शरीर से नहीं बल्कि एक कंपन से हुआ। वे ध्वनि से प्रकट हुए, प्रकाश से बने और चेतना के रूप में अस्तित्व में आए। अब आते हैं उस प्रसिद्ध घटना पर जो शिव के जन्म को और भी रहस्यमय बना देती है। जब सृष्टि विस्तार ले रही थी, तब ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। लेकिन एक प्रश्न दोनों को परेशान कर रहा था, हमसे पहले कौन था? हम किससे उत्पन्न हुए? यही प्रश्न एक दिन विवाद में बदल गया। दोनों अपनी महत्ता सिद्ध करने लगे। इसी समय उनके सामने अचानक एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह न ऊपर दिखाई देता था न नीचे, उसका कोई अंत नहीं था। दोनों देव चकित रह गए। यह प्रकट हुआ प्रकाश किसी अग्नि जैसा नहीं था, यह कुछ अलग था, गंभीर, शांत, असीम। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, विष्णु नीचे की ओर, लेकिन लाखों वर्ष बीत गए, दोनों को उस ज्योति का अंत नहीं मिला। जब वे वापस आए, तभी उस प्रकाश स्तंभ के भीतर से एक दिव्य स्वर गूंजा, मैं ही वह हूं जो जन्म रहित है, मैं ही कारण हूं और मैं ही अकारण, मैं ही अनादि शिव हूं। और तभी उस ज्योति स्तंभ के भीतर से महादेव का स्वरूप प्रकट हुआ, जटाधारी, त्रिनेत्र, नीले कंठ वाले, दिव्य तेज से भरे हुए। यह कोई सामान्य अवतार नहीं था, यह किसी माता पिता से जन्मा शरीर नहीं था, यह तो सीधे ज्योति तत्व से प्रकट हुआ रूप था। इसी घटना को लिंगोद्भव कहा जाता है। यही वह क्षण है जिसे अनेक शास्त्र शिव के प्रकट होने यानी जन्म के रूप में बताते हैं। लेकिन एक और गहरी व्याख्या है। तांत्रिक ग्रंथ कहते हैं कि शिव का वास्तविक जन्म तब हुआ जब सृष्टि के भीतर ऊर्जा पहली बार चेतना के संपर्क में आई। चेतना हाक्ष शिव, ऊर्जा आम शक्ति। जब शक्ति शिव से अलग होकर पहली रचना करती है, तभी शिव तत्व जन्मा माना जाता है। शिव वहां खड़े नहीं होते, बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही उनके अस्तित्व का रूप बन जाता है। इसलिए शिव को जन्म रहित कहने का अर्थ यह नहीं कि उनका जन्म नहीं हुआ, बल्कि यह कि उनका जन्म सामान्य अर्थों में समझ पाना असंभव है। कुछ वेदों में शिव को रुद्र कहा गया है और रुद्र की उत्पत्ति का वर्णन यह है कि ब्रह्मांड के आरंभ में जब पहला प्राण हवा में भरा, जब पहली चेतना जागी, तब एक शक्ति प्रकट हुई जो असीम थी, अग्निमय थी और आशीर्वाद तथा विनाश दोनों की क्षमता रखती थी। यही रुद्र थे और यही आगे चलकर शिव कहलाए। यानी शिव का जन्म प्राण से हुआ, शक्ति से हुआ, कंपन से हुआ, किसी शरीर से नहीं। दार्शनिक यह भी कहते हैं कि शिव का जन्म उसी क्षण हुआ जब शून्य ने स्वयं को देखा, जब शून्य में चेतना आई, जब अस्तित्व ने अपनी पहचान पाई। यह ऐसा ही है जैसे अंधकार में अचानक कोई दीपक जल जाए। उस दीपक का जन्म रोशनी में नहीं, बल्कि अंधकार को भेदने में होता है। इसी तरह शिव का जन्म उस क्षण हुआ जब अनंत शून्य में पहला प्रकाश फैला। इसीलिए शिव का जन्म एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रकाश का उदय है, एक चेतना का जागरण है, एक ऊर्जा का आरंभ है। तो निष्कर्ष यह है कि शिव का जन्म हुआ भी और नहीं भी। शिव प्रकट भी हुए और पहले से विद्यमान भी थे। वे आद्य तत्व भी हैं और अंतिम सत्य भी।
एक रूप में वे स्वयंभू हैं, स्वयं उत्पन्न हुए। दूसरे रूप में वे अनादि हैं, हमेशा से मौजूद। यही कारण है कि वे महादेव हैं, देवों के भी देव, क्योंकि जब देव भी नहीं थे तब भी शिव थे। तो दोस्तों, अगर आपको महादेव की उत्पत्ति की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें और भी दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाएं लाने की प्रेरणा देता है।